देखिए, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो सम्मेलन आया है उसके अंदर जो एजेंडा है वो स्पष्ट नहीं आया है। जो जानकारी वो पूरी नहीं दी गई है। मैंने सीएमओ साहब को लिखित में पत्र लिखा है कि इस सम्मेलन को निरस्त किया जाए, क्योंकि जो जानकारी इसमें दिनांक अंकित कर दी गई है। आप किसी भी सम्मेलन के एजेंडे में दिनांक अंकित करके नहीं रख सकते कि इस दिनांक पे कोई पत्र है, उसके ऊपर एजेंडा बुलाया जा रहा है। तो गलत एजेंडा है, इसको निरस्त किया जाए। और जो जमीन भी किसी संस्था विशेष द्वारा मांगी जा रही है वो चल अचल संपत्ति अंतरण नियम के खिलाफ है। ये एजेंडा अपने आप में विधि के विरुद्ध में है, और ऐसा एजेंडा अगर आता है तो ये शहर हित के लिए सही नहीं होगा। तो पार्षद गण से भी मैं लगातार ये बोल रही हूँ कि जो भ्रामक जो एक गुमराह करने वाली स्थिति बनाई जा रही है पार्षदों के साथ, वो भी गुमराह ना हो, ऐसे सम्मेलन में ना जाए। पूरा शहर आपकी तरफ देख रहा है और शहर यही बोल रहा है कि जो पार्षद होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि शहर हित में कार्य करें और गलत एजेंडे का विरोध किया जाए। इस संस्था द्वारा होगा ना, आपको तो पता होगा कि एजेंडा काहे के लिए लाया गया, कौन सा एजेंडा है, किस बात को लेकर? जी, मैंने आपको बताया था अभी कि एक कोई राज राजेश्वरी संस्था है जिसकी अध्यक्ष नीतू सिंह है। तो इस प्रकार से किसी प्राइवेट संस्था के लिए जमीन आवंटन करने का प्रावधान नगरपालिका में नहीं है। और जब ऐसा नगरपालिका में प्रावधान ही नहीं है तो परिषद का सम्मेलन जो है अपने आप में वो अनुचित है, अवैधानिक है और अमान्य है। मैडम, क्या लगता है आपको एक नेतृत्व की क्षमता जो आप में कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पार्षदों को छोड़कर आपको यहाँ आना पड़ रहा है, मीडिया से बातचीत करके बात कहनी पड़ रही है, ऐसा लगता नहीं कि सफल नेतृत्व नहीं कर पा रहे आप? देखिए, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि कल का सम्मेलन अभी हुआ नहीं है और मेरे द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि मैं शहर हित के कार्य करूं, और जब जब भी कहीं गलत होता है तो मैं अपनी आवाज बुलंद करती हूं, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व भी है। नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी है उसका मैं अच्छे से निर्वहन करते हुए आपके समक्ष खड़ी हूँ कि ये गलत सम्मेलन जो सीएमओ है उनके द्वारा बुलाया गया है, और उपाध्यक्ष ने भी अगर सम्मेलन बुलाया है तो उनको निरस्त करना चाहिए, क्योंकि गलत सम्मेलन बुलाकर कुछ पार्षदों द्वारा गलत कार्य किए जा रहे हैं। ये गलत कार्य ना करें। मेरी पूरी पार्टी, सांसद जी, विधायक जी, प्रभारी मंत्री जी, हमारे जिलाधीश, जिलाध्यक्ष महोदय सभी यही कह रहे हैं, सबसे मेरी बात हो चुकी है कि अगर ये प्रस्ताव गलत है, राज राजेश्वरी कोई प्राइवेट संस्था है, तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए और भाजपा के कार्यकाल में ऐसा कार्य कभी नहीं होगा। तो क्या करेंगे? सम्मेलन अगर आहूत होता है तो मुझे लगता है कि संगठन द्वारा, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा मैं लगातार यही बोल रही हूँ कि जो निर्णय है ऐसे पार्षदों के खिलाफ उनको अयोग्य साबित घोषित करना चाहिए। जो सभापति अगर जाएंगे, जो आपके हाथ में होता बनाना उन्हें, तो देखिए, जो भी पार्षदगण जाते हैं और अगर वो जमीन आवंटन करने के संबंध में कल प्रस्ताव पास करते हैं तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को इसमें इन्वॉल्वमेंट शो करके कलेक्टर सर को भी, सांसद जी को भी, विधायक जी को भी, सबको मिलके एक निर्णय लेना होगा कि उनके खिलाफ जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाए। सभापतियों को लेकर जो आपने बात कही एक्शन लेने की, वो क्या कुछ आपका सख्त रवैया रहेगा, उसको बताइए। देखिए, सभापति हो या पार्षद हो या अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, हम सब पार्टी से आए हैं, अपनी पार्टी से चुनकर आए हैं, शहर के हित के काम करने आए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये एजेंडा गलत आ गया है, ये गलती से आ गया है, इसमें पूरा वर्णित नहीं है। ऐसे गलत एजेंडे को, भ्रामक एजेंडे को जिसमें पार्षदों को गुमराह किया जा रहा है, उसको निरस्त किया जाए। आपने गलत बात कही, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ नहीं बता रहे। सभापति चले जाते तो आपने कार्रवाई की बात कही, तो क्या? देखिए, सभापति भी पार्षद हैं, आप ये बात समझिए। मैंने बोला है कि सभापति भी पार्षद है और जो भी पार्षद वहाँ जाएगा, अगर वो ऐसा सम्मेलन को पास करते हैं, अगर वो ऐसी जमीन का आवंटन करते हैं जो नियम विरुद्ध है, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई अयोग्य घोषित करने की या जो भी है वो संगठन, शासन और प्रशासन मिलकर लेगा।